शांति। आज सभी लोग भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि भगवान को निमंत्रण कैसे दिया जाता है, कैसा बुलाया जाए अपने घर में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भगवान के चरण हमारे घर में आ जाए, भगवान मेरे घर में आ जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। जब घर में दुख अशांति का माहौल होता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि इस दुख भरे माहौल को भगवान परिवर्तन कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान से दिल से जुड़े हैं। भगवान मेरे घर में आए, भगवान की शक्तियां मेरे घर में आए, भगवान की कदम मेरे घर में आए, जिससे मेरा घर सुख शांति से भरपूर हो जाए। आज हम नित्य नियम करते हैं, उपवास करते हैं, ताकि वो हमारे घर आए। लेकिन याद रखें, भगवान घर कब आता है और कैसे आते हैं, और आपकी कौन सी एक विधि भगवान को आपके घर में आने के लिए मजबूर कर देगी। तो हमें ये 3 विधियां याद रखना है। एक तो, यदि आप अपने घर में ये विधियां यदि अपना लेते हैं तो भगवान आपके घर में चला आएगा। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि आप चाहते हैं कि भगवान मेरे घर में चक्कर लगाए, भगवान मेरे घर के वाइब्रेशंस को अच्छा बनाए, भगवान मेरे घर में दुख अशांति को खत्म करे। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए उस परमात्मा को याद करें, एक मेडिटेशन करें जिसको आप मानते हैं। अगर भगवान को याद करेंगे, अगर शिव बाबा को आप याद करेंगे, राम के भक्त राम को याद करेंगे, जिसके जो भक्त हैं आप उसे याद करेंगे, तो आप यदि शिव बाबा के बच्चे हैं तो सोचिए कि स्वयं परमात्मा मेरे घर में आए हुए हैं, मेरे घर के द्वार खुल रहे हैं, भाग्य खुल रहे हैं, बड़े प्यार से मेरे घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले तो मेरी दहलीज शुद्ध होगी। दूसरा, जब आप घर के अंदर आए तो मेरा घर पावन होगा। आप सोचो कि आपके घर में भगवान के साथ साथ सारे देवी देवता भी चक्कर लगाएंगे, तो आपका घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारा घर स्वर्ग बन जाए जब भगवान को निमंत्रण देंगे तो भगवान आपके घर में चक्कर लगाएंगे। भगवान चक्कर कब लगाती हैं? वो भी ब्रह्म मुहूर्त के समय। हम क्या समझते हैं कि सुबह सुबह बहुत मीठी नींद आती है, कौन उठे सवेरे? क्योंकि भगवान आपके त्याग को, आपकी तपस्या को देखता है। आज का समय, आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है, ज्यादातर गांव में तो फिर भी ठीक है कि लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और ईश्वर का ध्यान करते, भगवान का ध्यान करते हैं, अगरबत्ती लगाते, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घरों में लोग 12 बजे, 1-1 बजे सोते हैं और सुबह 8 और 10 बजे उठते हैं। तो सोचो उस घर का माहौल, उस घर का वायुमंडल कैसा होगा? क्या उस घर में भगवान आएंगे? नहीं, क्योंकि उस घर का माहौल अशुद्ध हो चुका है। वहां के वाइब्रेशन से एक नेगेटिव ऊर्जा को बुला रहे हैं, आलस्य भरे हैं। तो ना कोई नियम है, ना कोई मर्यादा है
न समय से उठना, सब कुछ खराब हो जाता है। तो सोचो, उस घर में भगवान कभी नहीं आएंगे, उस घर में सुख शांति आएगी ही नहीं, उस घर की विघ्न समस्याएं दूर होंगी, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उसका वातावरण, वहां का वायुमंडल बहुत अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, तो वहां पर भगवान नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम हमें इस सावन मास से पहले ही करना है कि हमें अपने भगवान को यदि अपने घर में बुलाना है, तो सबसे पहले हमें अपने नियम को, हमें अपनी मर्यादाओं को सही बनाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर में साफ सफाई, शुद्धता, नहा धोकर तैयार होकर जब हम उसको दिल से आह्वान करेंगे, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, तो निश्चित ही वो परम सत्ता, वो शिव बाबा जरूर आपके घर में आएंगे और आपके घर में सुख शांति की बरसात होगी। तो सबसे पहले हमें एक काम करना, और अगर हम त्याग करके उठते हैं, निश्चित ही है कि भगवान हमें फल भी जरूर देगा। लेकिन अगर हमने त्याग किया ही नहीं, तो भगवान फल कैसे देगा? तो अगर हम भगवान को पहला निमंत्रण देंगे, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उसको प्यार से निमंत्रण देना है। ये निश्चित बात है, उसको जब हम दिल से पुकारेंगे, बुलाएंगे कि आप मेरे घर में आओ और मेरे घर को पावन बनाओ, मैं आपका बच्चा प्यार से आपका आह्वान करता हूँ, तो मुझे आकर के शक्तियों से भरपूर कर दो, घर की नेगेटिविटी को समाप्त कर दो। तो वो परमात्मा जरूर आएंगे और हमारे घर में खुशियां ऑटोमेटिक आने लगेंगी। तो क्या होगा कि आपके बुलाने पर भगवान दौड़ा हुआ आएगा, क्योंकि जब हम उसको दिल से बुलाते हैं, तो वो भी बंध जाता है आने के लिए। इसलिए अगर आपको भगवान को निमंत्रण देना है कि भगवान डेली मेरे घर आए, तो उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में का जो समय है, जो हम कहते हैं ना कि 4 से पौने 5 तक, उसके बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, वो आपकी चॉइस है। एकांत में बैठ करके बड़े प्यार से उसको याद करना है, उसको बुलाना है, तो वो जरूर आपके निमंत्रण पर आपके घर पर आएगा। बहुत सारी माताएं घर में ही मंदिर है, पूजा पाठ भी करती हैं। आप अपने मंदिर की पूजा का टाइम 5 से 7 बजे तक कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो 7 बजे उठते हैं, फिर नहाते धोते, तो जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी पूजा 5 से 7 के बीच में हो जाती है। लेकिन आप अपने घर की पूजा कब कर रहे? जब कुंभकर्ण सो रहे हैं, 9 या 10 बजे। तो सोचो भगवान कैसे आएगा? क्योंकि भगवान हमसे मिलने के लिए कब आते हैं? 5 से 7 के बीच में। तो हम तो उस समय सो रही थी, तो हम 7 बजे उठे और फिर नहाया धोया, तो 10 बज जाते हैं। तो हमें कई बार ये भी सोचना है कि कोचिंग जाना बच्चों को, तो बिना नहाए ही किचन में घुस जाती है, तो इसमें भी अशुद्धता होती है, भगवान वहां पर नहीं आते हैं। तो आप कितना भी जरूरी हो, सबसे पहले उठ करके नहा धो करके फिर उसके बाद आप किचन में जाइए, 2 मिनट अगरबत्ती लगा करके भगवान का ध्यान करके फिर आप भोजन बनाइए। तो आपके घर का जो माहौल है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि हम उसको याद करते हैं, अपने बच्चे को भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन, वो भंडारा भी भगवान का हो जाता है।
वो भोजन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। क्योंकि बिना नहाए यदि हम किचन में जाते, फटाफट खाना बनाते, तो वो अशुद्धि हो जाती है। क्या वह बच्चे की मानसिकता को परिवर्तन कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए मुझे क्या करना है कि सुबह की पूजा में बहुत सारी माताएँ-बहनें जो सुबह पूजा करती हैं, जो मेडिटेशन करती हैं, जो वो तो सुबह उठ कर के 5 से 7 या 4 से 5 के बीच में उठ कर के मेडिटेशन करते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं। परंतु जो पूजा-पाठ करते जो लेट उठते हैं, वो ज़रूर 5 से 7 के बीच में उठ कर के भगवान को याद करें, उसको बुलाना है, उसका ध्यान करें। और जो दुकान आदि ऑफ़िस में जाते हैं, उनके लिए भगवान का बुलाना 5 से 7 के बीच में कि हम अपने दुकान में जाएँ, सबसे पहले नहा धो कर के भले दुकान लेट खोलो, लेकिन पहले जा कर के उसको निमंत्रण दें, अगरबत्ती लगाएँ, उसके बाद उसका आह्वान करें, तो ज़रूर आपके घर में भगवान आएगा और आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जिस सुबह का वातावरण होता है, वो बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। इसलिए ये नियम हम ज़रूर अपनाएँगे। और तीसरा है शाम का योग। शाम का योग कहते हैं ना कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। कहते हैं ना, सूरज की जो शाम की लालिमा होती है, वो चारों तरफ फैली हुई होती है। हम जब भगवान को याद करते हैं, उसको जब अपने घर में बुलाते हैं, गीत चलाते हैं, तो उससे भी हमारे घर में रोशनी, सुख शांति, शुद्धता, पवित्रता सब कुछ अपने आप आने लगता है। तो इस नियम को हम ज़रूर अपनाएँ, तो वो भगवान हमारे घर में ज़रूर आएँगे। तो इस प्रकार से हम भगवान को अपने घर में बुलाएँ इस सावन मास के पावन समय में। ओम शांति।